हेलो जी। तो स्टार्ट करते हैं गार्डियंस ऑफ टेफेंग का एपिसोड नंबर 10। तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग होती है और हमारा हीरो सोचता है, मतलब चला के वही कागज वागज फेंक देता है और कहता है कि नहीं, मतलब नहीं, मैं प्रिंसेस हाउ क्विंग के लिए ही ईमानदार हूँ और उनके अलावा किसी और के लिए कोई कविता नहीं लिखने वाला हूँ। प्रिंसेस लियांग कहते हैं कि ठीक है, ऐसी बात है क्या? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वो सामने आने लगती है। अब हमारा निग्यार का तो एकदम दिल धक धक करता है, कब प्रिंसेस सामने आएंगी, मुझे गले से लगा लेंगे। तुरंत वहां पे घुटनों को बल बैठता है और कहता है प्रिंसेस हाउ क्विंग उनको प्रणाम करने जाता है, तभी पीछे की जो बॉडीगार्ड होती है ना, उसे खींच के गंडा मारती है सर पे और वो बेहोश हो जाता है। लियांग सामने आती है तो जो बॉडीगार्ड होती है वो कहती है कि अब इसका क्या किया जाए निंग्यान। तो मतलब ये यांगलिंग जो है वो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रिंसेस लियांग कहती है कि मेरी बात नहीं मार रहा है ना, तो फिर इसके ऊपर स्टिक यूज ही करो, खूब मारो इसे, खूब पीटो। और यहाँ पे वो तो बेचारा बोल रहा होता है प्रिंसेस हाउ क्विंग, और वो खूब पिटा रहा होता है, मतलब वो जो नौकरानी होती है खूब मारती है उसे। सीन कटातार हम देखते हैं कि हमारी प्रिंसेस लियांग जो है एक जगह पे बैठी होती है, फूलों को देखकर कुछ प्यारी प्यारी कविताएं लिखने का प्रयास कर रही होती है और फूलों को देखकर बस उन्हें एक ही शब्द याद आता है, ब्यूटीफुल, एलिगेंट। ओहो, ये कविता लिखना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है? तभी उनकी बॉडीगार्ड वहाँ पे आती है और कहती है कि राजकुमारी, हमने पूरी रात यांगलिंग को टॉर्चर किया लेकिन वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है आपका बात मानने के लिए। राजकुमारी लियांग कहती है कि अच्छा, क्या उसे मारा पीटा और काटना पीटने का सब काम कर लिया ना? तो ये लोग कहते हैं कि हाँ राजकुमारी, उसे बहुत पीटा गया है और मुझे तो लगता है और ज़्यादा पीटा जाएगा तो बेचारा मर ही जाएगा, लेकिन वो हमारी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। राजकुमारी लियांग कहती है कि ठीक है, फिर हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, एक काम करो, छोड़ दो उसे। सीन कटोतार हमें देखते हैं कि यांगलिंग यानी जो निंग्यान होता है वो यहाँ पे देख रहा होता है टॉर्चर का सारा सामान। कहता है कि ये कितना ज़्यादा मुलायम है, मतलब ऐसे लोगों को टॉर्चर किया जाता है वगैरह वगैरह। राजकुमारी क्या इतना ज़्यादा कोमल दिल की है? ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, तभी दरवाजे पे मतलब किसी के आने की आहट सुनाई देती है और ये तुरंत अपने आप को फिर रस्सी में बांध लेता है। कहता है कि देखिए आप लोग कुछ भी कर लें, हम प्रिंसेस वाई क्विंग के अलावा किसी और को सर्व नहीं कर सकते। हमने अपने जीवन में सिर्फ प्रिंसेस वाई क्विंग को सर्व करने का कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा ले रखा है। अब यहाँ पे ये लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है, तुम हमारी बात नहीं मानोगे? तो यहाँ पे हमारा निंग्यान कहता है कि जी बिल्कुल नहीं, मैं जो भी कविता लिखूंगा ये प्रिंसेस वाई क्विंग को ही समर्पित होगी, उसके अलावा हम किसी को भी कोई कविता नहीं लिख सकते। तो ये जो बॉडीगार्ड होती है कहती है कि ठीक है, फिर हमारे पास कोई चारा नहीं है, सिपाहियों खोलो इसे। और खोल के ले जाकर बाहर दरवाजे के बाहर धकेल दिया जाता है। कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। यांगलिंग कहता है कि क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे कैसे भगा सकते हो, मतलब तुम लोग। तो वो कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, जब तुम हमारी प्रिंसेस का बात मानना ही नहीं चाहते तो तुम यहाँ पे रहकर भी क्या करोगे? तो यहाँ पे निंग्यान कहता है कि ऐसा कैसे कर सकते हो, दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है, एक्सप्लेनेशन चाहिए। अपने उस व्यक्ति को बुलाओ, इस महल का जो भी राजा हो, जो भी हो, उसे बुलाओ कि उसने मुझे रात भर टॉर्चर किया है वगैरह वगैरह। बहुत सारा दरवाजा खटखटा रहा होता है और ये लोग अंदर चले जाते हैं। निंग्यान कहता है कि मैं यहाँ तक आया, प्रिंसेस वाई क्विंग से मिला नहीं है, तो कितना ज़्यादा शर्मनाक बात होगी ना, मैं तो उनसे एक बार मिलना चाहता था। अब यहाँ पे ये लोग दरवाजे से अंदर जाते हैं और जाकर प्रिंसेस लियांग को उनकी बॉडीगार्ड और जो भी रक्षक वगैरह होते हैं वो लोग बताते हैं कि वो जो यांगलिंग है वो दरवाजे से जा ही नहीं रहा है, वो बस आपसे मिलना चाहता है। वो चाहता है कि यहाँ के जो मालिक है मालकिन है वो उनसे मिले और उनसे एक्सप्लेनेशन चाहता है। वो कहती है कि जाने दो उसे, भगा दो, वैसे भी वो मेरी बात मानने के लायक नहीं है, भगा दो, कह दो कि जाओ यहाँ से, और मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। वैसे भी मैंने उसे पूरी रात टॉर्चर किया, अगर ये सारी खबरें उसने माता जी और पिताजी के पास पहुंचा दिया तो मेरी तो खैर नहीं, मेरी तो वाट लगने ही वाली है। तो बोलो वो जाए वहां से। ये लोग कहते हैं कि क्या करे प्रिंसेस, मतलब बार बार उसे कहा जा चुका है जाने के लिए, तो लेकिन वो तो बाहर ही बिस्तर लगा के लेट गया, कहता है कि आपसे मिले बगैर जाएगा ही नहीं। जिसके बाद से प्रिंसेस कहती है कि ऐसी बात है, ठीक है, अगर इतना इंसिस्ट कर रहा है, देखो वो बजाकर पिताजी को ये सारी बातें बता दे, उससे पहले चलो मैं ही उससे बात कर लेती हूँ। और दरवाजा खुलता है और प्रिंसेस जो होता है अपनी गाड़ी में बाहर आती है, मतलब उनको डोली में उठाकर लाया जाता है। अब यहाँ पे निंग्यान जो होता है वो लेटा होता है, तो ये कहती हैं कि ठीक है, मतलब वहाँ पे डोली रख दिया जाता है। वो कहती है कि ठीक है, तो वो कहता है कि कहती है कि क्या चाहते हो? तो वो कहता है कि रात भर मुझे टॉर्चर किया गया और आप पूछते हैं क्या चाहते हो, मैं आपसे एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ, क्यों मुझे टॉर्चर किया गया, क्यों? तो वो कहती है कि ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो यांगलिंग यानी निंग्यान जो होता है वो कहता है कि क्या आप ऐसे माफ़ी मांगती हैं जब आप किसी व्यक्ति से माफ़ी मांग रही हैं और अपना चेहरा भी नहीं दिखा रही हैं? तो हमारी जो राजकुमारी होती है लियांग वो कहती है कि अच्छा, तो इसका मतलब मैं समझ गई कि तुम तो पगला गए हो। और वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी ही चाह है तो उसकी जो मतलब बॉडीगार्ड होती है उसका पर्दा हटा दिया और वो पर्दे से बाहर आती है। कहती है कि यांगलिंग, मैं माफ़ी चाहती हूँ सब फिदापूर्वक, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें जो रात भर मैंने टॉर्चर किया, तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये शब्द सुनना था कि निंग्यान तो एकदम होश को बैठता है, राजकुमारी को देखते ही घुटनों के बल बैठ जाता है। कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमारी वाई क्विंग। जैसे ये बात सुनती है राजकुमारी लियांग, क्या राजकुमारी वाई क्विंग? तो वो कहते हैं कि जी हाँ, वो कहता है कि जी हाँ, आप ग्रैंड प्रिंसेस वाई क्विंग, मुझे माफ़ कर दीजिए। लियांग तो पूरी तरीके से चौंक जाती है। सीन कट होता है, आगे की सीन में हम देखते हैं जू जी किंग और उसके
उसके पिताजी यानी जोपिंग जी ये लोग बातें कर रहे होते हैं। जोपिंग जी कहता है कि ये राजकुमारी को क्या हो गया, इतनी रात को उन्होंने निंग्यान को बुलाया और अभी तक निंग्यान यहाँ पे लौटा भी नहीं। अभी ये लोग बातें बातें कर ही रहे होते तभी वहाँ पे निंग्यान आता है, कहता है कि ये लो मैं आपके लिए कुछ खाना लेकर आया हूँ और कुछ शराब की बॉटल। जो किंग कहता है कि पहले ये बताओ बात क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है ना, राजकुमारी ने तुमसे क्या कहा। वो कहता है कुछ नहीं, मैंने तो राजकुमारी के ट्रस्ट को जीतने के लिए एक गेम ही खेल डाला। अब ये लोग कहते हैं कि गेम, कैसा गेम। उसके बाद वो सारी कथा क्या सुनाता है और हमें दिखाया जाता है, वो बताता है कि कैसे वो राजकुमारी लियांग के सामने हुआ क्विंग करके प्रणाम करता है, वो करता है। तो वो कहती है कि क्या राजकुमारी हुआ क्विंग, वो कहता है कि जी हाँ, आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम यांगलिंग है, ये मेरा पेट नेम है और मेरा रियल नेम तो निंग्यान है, जो कि आपने ही तो मुझे गार्डियंस में वो करने के लिए प्रेफरेंस किया था। तो फिर ये याद करती है कि इसकी बड़ी बहन ने कैसे झू किंग को यानी निंग्यान को गार्डियंस में एंट्री के लिए वो किया था। तो ये सारी बातें याद करके कहती है कि अच्छा तो ये मुझे मेरी बड़ी बहन के नाम से पहचानता है। वो कहता है कि राजकुमारी आप कहाँ खो गए, और वो उनसे बताता है कि राजकुमारी मेरा पूरा जीवन आपके लिए समर्पित है। तो वो कहती है कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरे लिए कविता लिखोगे। वो कहता है क्यों नहीं राजकुमारी, ये तो मेरे लिए गौरव की बात है। और तुरंत घुटनों के बल बैठ के उनको प्रणाम करता है, कहता है कि मेरी अगली सारी कविताएं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही समर्पित होंगी। और यहाँ पे राजकुमारी ने उसे कहा था कि ठीक है तुम ये कविताएं लिखो, लेकिन उस राइटर का नाम राजकुमारी हुआ क्विंग नहीं होना चाहिए। उस राइटर के नाम पे तुम गोस्ट राइटर लिखना, मतलब एक भूत गोस्ट राइटर, दूसरा नाम। तो यहाँ पे जो जूजी किंग होता है कहता है कि उनका नाम इतना अच्छा है हुआ क्विंग, तो फिर उन्होंने अपना नाम क्यों बदल लिया, उन्होंने ये क्यों कहा कि तुम गोस्ट राइटर लिखो। वो कहता है कि देखो जो राजकुमारी या बड़े लोग होते हैं ना, जब लोग सक्सेस के उस पीक पे पहुंचते हैं तो वो लोग अपने नाम से ज़्यादा एक ऐसा वो बनाना चाहते हैं जिसको लोग मिलने के लिए तरसे। तो गोस्ट के नाम से होगा तो सभी लोग सोचेंगे कि आखिर है कौन, हर कौन, और एक बार जब उसका सामना होता है ना तो लोग बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। बस इसीलिए वो अपना अलग नाम रखते हैं। तुम चिंता मत करो भाई, जब एक दिन तुम भी सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसके बाद से उसका जो पिंगी जो चाचा जी होता है वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारा काम बन गया। वो कहता है कि और नहीं तो क्या, मैंने राजकुमारी का ट्रस्ट जीत लिया। और यहाँ पे जो पिंगी कहता है कि तो बेटा निंग्यान, जब तुम आगे बढ़ जाना, उस ऊंचाई पे चले जाना, तो हमें मत भूलना। निंग्यान कहता है बिल्कुल नहीं चाचा जी, राजकुमारी हुआ क्वीन की जीत यानी मेरी जीत, और मेरी जीत यानी हमारे घर की जीत, हमारे जू क्लेन का जीत। हम लोग कभी भी नीचे नहीं आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, मेरे हुए होते हुए हमारे जू क्लेन को कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरे सीन में हम राजकुमारी लियांग को देखते हैं, इनकी बॉडीगार्ड इनसे बात कर रही होती है कि राजकुमारी वो तो आपको आपकी बड़ी बहन के नाम से जानता है, तो क्या होगा अगर उसे पता चलेगा कि आप वो है नहीं जो वो समझता है। तो राजकुमारी लियांग कहते हैं कि हाँ इसमें खतरा तो है, लेकिन खैर तब तक हम लोग सेफ है जब तक उसे पता ना चले। और कल अगर वो मेरे लिए वो कविता लिख के लाता है घोस्ट किंग से नाम से, तो उसके बाद से तो मेरा नाम हो ही जाएगा। और चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सारी जो बातें हैं वो आगे ना फैले, मतलब राजकुमारी हुआ किंग से वो ना मिले। जब तक उन्हें ना देखे तब तक तो सब कुछ सेफ है ना, और तब तक इसका मैं फायदा उठा ही सकती हूँ। आगे के सीन में हम देखते हैं सॉन्ग, तियांगफेंग और जू, ये दोनों लोग जो होते हैं अपने ऑफिस में वर्क कर रहे होते हैं। तो सॉन्ग कहता है कि जू, क्या तुम्हें विश्वास हो रहा है कि निंग्यान जो है वही यांगलिंग है जिसने इतनी अच्छी कविता लिखी है, और मिस फुक्जियान जो है उससे मिलने के लिए मर मिट रही हैं। और ये दोनों लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे निंग्यान जो आता है ना, वो देखता है ये लोग बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा चुप जाता है, फिर बाहर आता है और कहता है कि हाँ भाई। तो ये लोग कहते हैं कि अरे भाई तुम आ गए, और उसका स्वागत करते हैं बड़े ही बेसब्री से। ये कहता है कि माफ़ करना, दरअसल देरी हो गई, कल रात में थोड़ा सा बिजी था, कुछ काम वाम कर रहा था। ये लोग कहते हैं खैर कोई बात नहीं, तुम अपना काम वाम करना। वो कहता है कि वैसे सर अभी हमारे आए तो नहीं है ना, मतलब जो ली यूचुंग है वो अभी यहाँ पे पहुंचे तो नहीं है ना। वो कहते हैं कि अब वो 2 बार आ चुके हैं तुम्हें ढूंढने के लिए, और तुम यहाँ पे नहीं मिले तो यहाँ से चले गए। अब यहाँ पे तो हमारे यांगलिंग यानी निंग्यान का जो हालत खराब हो जाता है कि अब क्या होगा, ली यूचुंग 2 बार आ चुके हैं, क्या बात हुई, मतलब किस काम के लिए यहाँ पे आए थे, कुछ बताया उन्होंने वगैरह वगैरह, मतलब डर के पूछने लगता है। संग और जीव जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं खैर ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ली यूचुंग वहाँ पे आ जाता है और इनको देख कर डर के हाथ में आ जाती है, मतलब निंग्यान जो होता है ना एकदम डरने लगता है। ली यूचुंग कहते हैं कि तुम, तो वो कहता है कि हाँ माफ कीजिएगा, दरअसल आज थोड़ी सी देरी हो गई, मैं ये काम में फंस गया था वगैरह वगैरह बताने लगता है। ली यूचुंग कहते हैं खैर कोई बात नहीं, तुम्हें आज दौरे पे जाना चाहिए, तो तुम्हारे स्ट्रेस में यानी कि शहर में निकल जाओ, सड़क पे निकल जाओ। तो यहाँ पे जो सॉन्ग और जू होते हैं वो दोनों लोग तैयार हो जाते हैं, इसे लेके जाने लगते हैं। तो निंग्यान कहता है कि माफ़ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी, और कसम खाता हूँ कि आगे से मतलब कभी भी देरी नहीं करूँगा, गलती नहीं दोहराऊंगा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे फाइल पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे यहाँ से दूर मत कीजिए। मतलब उससे लग रहा होता है ना कि ये उसे सजा देने वाले हैं। अब सॉन्ग और जू होते हैं ना वो बस उसे खींच के, मतलब निंग्यान को उसको दोनों तरफ से पकड़ के खींच के लेकर जाते हैं। वो
कहते क्या कर रहे हो तुम लोग, मैं सजा नहीं भुगतना चाहता, प्लीज मुझे माफ कर दो। और उसे खींच के बाहर ले जाया जाता है। हम देखते गेम का टेबल लगा होता है, इस टेबल के इर्द गिर्द ये लोग बैठे होते हैं 4 लोग, और ये लोग गेम खेल रहे होते हैं। तो जो मतलब निंग्यान होता है वो कहता है क्या स्ट्रेस का मतलब ये है, मतलब सड़क पे आकर ये सब करना है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ भाई हम लोग देखो दौरे पे हैं, हम लोग दौरा करेंगे, मतलब देखेंगे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, यही हमारा आज का काम है, आज का टास्क यही है, और बस आराम से हम लोग गेम खेल सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो यहाँ पे निंग्यान जो होता है वो थोड़ा सा मतलब फ्री होता है। अब ये जो आदमी इसके साथ बैठा होता है गेम खेलने के लिए, वो कहता है कि भाई बहुत खेल चुका, मैं सारे पैसे खत्म हो गया, मैं चलता हूँ। उसके बाद ये लोग एक एक करके दुकानदारों से पूछते हैं कि भाई क्या हमारे साथ खेलना चाहोगे। मतलब ये गेम जो होती है 4 लोगों की होती है। सभी लिंग मिंग निंग सबका नाम बोल बोल के ये लोग कहते हैं कि भाई मेरे साथ खेलो खेलो, और सभी लोग खेलने से मना कर देते हैं। एक जो महिला होती है वो कहती है कि हाँ हाँ अभी आती हूँ ना, फिर ये लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि चलो अब गेम आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे जो सॉन्ग और जो होता है ये लोग पूछते हैं कि वैसे निंग्यान एक बात बताओ, आखिर ऐसे हुआ क्या अचानक जो ली यूचुंग है उसे केस स्टडी करना छोड़ के तुम्हें यहाँ पे स्ट्रेस पे फेंक दिया, मतलब उन्हें पता है कि यहाँ पे क्या कुछ काम होता है, तुम्हें इतना आसान सा काम दे दिया, ऐसा क्या हुआ, मतलब सब ठीक तो है ना, क्या तुमने कौन सा वो लगाया, कौन सा मक्खन लगाया, उन्हें कौन सा सोर्स लगाया। वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और मन में याद करता है राजकुमारी लियांग को, मतलब याद तो वाई क्विंग को ही करता है, लेकिन चेहरा तो उसी का याद आता है ना कि शायद उन्होंने ही कुछ किया होगा। सीन कट होता है, हम देखते हैं राजकुमारी लियांग जो होती है वो निंग्यान से कहती है कि जी हाँ ये सारी चीज़ें मैंने ही की है, मैंने ही ली यूचुंग को कहा कि वो तुम्हें थोड़ा सा फ्री टाइम दिया करे, वैसे भी तुम मेरे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और तुम इतने ज़्यादा ईमानदार हो मेरे साथ। वो कहता है कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप कितने मेरे बारे में सोचा, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करता है। जो निंग्यान होता है वो कहता है कि ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके किसी काम आ सकूंगा। लियांग जो होती है वो कहती है तो क्या तुम मेरे लिए कविता लिखने के लिए तैयार हो। वो कहता है कि जी हाँ बिल्कुल, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके काम आ रहा हूँ, और आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा जरूर करूंगा, मैं आपके लिए पूरी तरीके से ईमानदार हूँ और आपके लिए ही समर्पित हूँ। अब जो हमारी लियांग होती है वो हाथ पसारती है, कहती है तो फिर लाओ। वो कहता है लाओ क्या लाओ, तो वो कहती है अरे कविता लाओ, क्या लिख के लाए हो। तो यहाँ पे हमारा हीरो जो होता है निंग्यान उसे कुछ कविताएं लिख कर दे देता है। अभी हमारी हीरोइन जो होती है वो कविताएं देखती है और पढ़ने लगती है एक एक कर। जब वो कविता पढ़ रही होती है, ये तो खाने के बारे में है, ये तो मेडिकल के बारे में है, ये तो मेडिसिन के बारे में, वाह कितना सुंदर कविता है। वो सारी चीज़ें पढ़ के ये इमेजिन कर रही होती है कैसे वो परी बन चुकी है, वो सबके नज़रों में बहुत बड़ी बन चुकी है। ये सारी चीज़ें पढ़ पढ़ के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी एक कविता होती है आधी। वो कहती है क्या आधी कविता, ये क्यों। निंग्यान कहता है कि माफ़ करना, वो कल रात मैंने इसकी आधी कविता तो लिख दी और ये बहुत सुंदर लगा, लेकिन आधा लिखने के बाद मेरा दिमाग एकदम चकरा गया। मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, बहुत कोशिश की, लेकिन ये कविता का आधा हिस्सा मैं सोच ही नहीं पाया कि मैं क्या लिखूं। तो राजकुमारी लियांग जो होती है वो कहती है कि अच्छा तो ये कविता तुम पूरी कब करोगे। तो वो कहता है क्या क्या हुआ, आपको ये कविता पसंद नहीं आई आधी कविता। तो वो कहती है कि हाँ हाँ पसंद आई, आधी है फिर भी अच्छी है, लेकिन आधी कविता कब लिखोगे। वो कहता है कि हो सकता है जब मेरे मूड में आए, मतलब जैसे 2 दिन लग सकते हैं, 1 दिन लग सकता है, 3 दिन लग सकता है, या फिर अभी हो सकता है, या फिर महीने भी लग सकते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये है कि इस कविता को लेने के लिए काफ़ी समय तक तुम्हारे साथ जुड़ के रहना होगा। वो कहता है कि जी हाँ लगता तो ऐसे ही, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा और आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं लिखकर आपको जरूर भेजूंगा, मतलब जरूर दे दूंगा। लियांग जो होती है कहती है कि ठीक है, अपने बॉडीगार्ड से कहती है एक काम करो, इसे टोकन दे दो हमारे महल में आने जाने के लिए, इसे कोई रोक टोक ना हो, और ये टोकन से जब चाहे तब हमारे महल में आ सकता है। जो बॉडीगार्ड होती है उसे टोकन दे देती है, और टोकन पाके हमारा हीरो यानी निंग्यान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमारी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और आप चिंता मत कीजिए, सारी कविताएं लिख के मैं आपको एक एक करके पहुंचा दूंगा। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के बाद तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो यहाँ पे, और हर 3 दिन में तुम यहाँ पे आओगे, मुझसे मिलोगे, और जो भी कविताएं लिखी होगी वो तुम लेकर आओगे। तो मतलब जो निंग्यान होता है वो कहता है कि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से जब निंग्यान चला जाता है तो राजकुमारी लियांग की जो बॉडीगार्ड होती है उनसे पूछती है कि राजकुमारी मुझे नहीं पता कि आप कब गई वे युवान से मिलने के लिए, कब आपने उनसे बात कर ली मतलब निंग्यान के लिए, ताकि उसको गार्डियंस में छूट मिले वगैरह वगैरह। वो कहती है कि देखो मैं उनसे मिलने के लिए नहीं गया, वैसे वे युवान इतने बड़े आदमी हैं, उनके पास तो टाइम ही नहीं है मुझसे मिलने के लिए, लेकिन अगर उसने खुद सामने से कहा कि राजकुमारी मुझे आज इतना छूट मिला कि आपने ये सब कुछ किया, तो ये सब कुछ मैं कहने का क्या बड़ी बात है। तो मैंने उससे कह दिया कि हाँ ये सब कुछ मैंने ही कहा है, मैंने ही उससे बात की है ब्यूरो वाले से, मैंने ही लीयूचुंग को कहा है कि तो उसके साथ नरमी बरते, सख्ती ना बरते वगैरह वगैरह। तो ये सारा मतलब चीज़ मैंने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई बात नहीं की है वे युवान से। तो यहाँ पे जो बॉडीगार्ड होती है वो कहती है कि लेकिन राजकुमारी जिस दिन पता चलेगा उस दिन बहुत बुरा हो जाएगा, शायद आपको भी मतलब सजा वजा मिले। वो कहती है कि हाँ बात तो सही है, लेकिन तुम एक काम करो, तुम चिंता मत करो, एक काम करो, आज के बाद से हमारा ये जो महल है ना इसे हुआई क्विंग के नाम से फेमस कर दो, मतलब ये हुआई क्विंग महल है और मैं यहाँ की ग्रैंड प्रिंसेस हुआई क्विंग हूँ, और इसके अंदर मतलब महल के अंदर हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी कर्मचारी हैं, इन सभी लोगों को बता दो कि मैं ही ग्रैंड प्रिंसेस हुआई क्विंग हूँ, और सभी लोग मुझे इसी नाम से पुकारें, और इस बात का ध्यान रहे कि ये सारी बातें जो है वो निंग्यान को बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए। बॉडीगार्ड कहती है कि जी बिल्कुल आपका मतलब मैं ये
आपका काम कर दूंगी। सीन कट होता है आगे की सीन में हम देखते हैं ना कि सॉन्ग, तियांगफेंग और जू ये दोनों लोग यहाँ पे आए होते हैं ली यूचुंग के सामने। ली यूचुंग कहता है कि तुम्हारे साथ तो निंग्यान भी गया था, तो वो कहाँ है। सॉन्ग और जू जो होते हैं वो कहते हैं कि माफ कीजिएगा, दरअसल वो हमसे दूर चला गया, मतलब वो बिना परमिशन का निकल गया और हम लोग उसे रोक नहीं पाए। तो यहाँ पे जो ली यूचुंग होता है वो कहता है कि कैसे हमारे परमिशन के अलावा, मतलब हमारे परमिशन के बगैर वो कहीं जा सकता है, उसे स्ट्रेस में भेजा गया था और कहाँ वो चला गया, ठीक है उसे जाओ पकड़ कर लाओ, उसे सजा दी जाएगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे बड़े स्टाइल मारते हुए निंग्यान आता है, अपने मुंह में वो लकड़ी फंसाए हुए, मतलब गुंडा बन रहा था ना, तो ये गुंडा बनते हुए यहाँ पे आता है। इसे देखते ही ली यूचुंग कहता है कि देखो वो आ गया। सॉन्ग, तियांगफेंग और जू को कहता है कि इसे पकड़ लिया जाए और हमारे शस्त्रगाह में ले चलो, हम इसे सजा देंगे। अब ये दोनों लोग उड़ के जाते हैं और जो निंग्यान होता है उसे पकड़ लेते हैं, दोनों तरफ से हाथ पकड़ लेते हैं, सर झुका दिया जाता है। निंग्यान कहता है छोड़ो ये सब क्या कर रहे हो। सॉन्ग, तियांगफेंग और जू जो होते हैं वो कहते हैं कि देखो हमें मुश्किल में मत डालो, जो ली यूचुंग है हमारे सीनियर ने मतलब ये कहा है, परमिशन दिया कि तुम्हें पकड़ के उनके शस्त्रगाह में ले जाया जाए, तो ऐसा तो करना ही होगा वरना हमें सजा मिलेगी, प्लीज हमारी बात मान लो। तो यहाँ पे निंग्यान जो होता है बस करो बहुत हुआ और उसे हाथ छुड़ा देता है। वो याद करता है कि प्रिंसेस लियांग ने इससे कहा था कि तुम चिंता मत करना, तुम अब मेरे साइड में हो और मैं वही युवान से बात कर चुकी हूँ, तो तुम्हें वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये सब मतलब याद करते हुए जोर से चिल्लाता है, कहता है कि बहुत हुआ ली यूचुंग, अब तुम्हारा सजा मैं बिल्कुल नहीं सहने वाला, तुम बहुत ही ज्यादा मेरे साथ कर रहे हो, बहुत बुरा कर रहे हो। तुम अपने मुंह से वो लकड़ी निकाल देता है। अब यहाँ पे ली यूचुंग का तो हालत खराब, कहता है कि आखिर ये ऐसे कैसे हो गया, मतलब इतना ज्यादा बोल्ड, और वो बहुत ही ज्यादा स्टाइल में वॉक करता है। वॉक करते हुए ली यूचुंग की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पे सॉन्ग और जू जो होते हैं वो उड़ के ली यूचुंग के पास पहले ही आ गए होते हैं। ये लोग भी कहते हैं कि आखिर इसका जो मतलब ऑरा है, इसका जो तरीका है वो बिल्कुल बदल चुका है। जो ली यूचुंग होता है वो कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने गलती की है, तुम्हें पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। एक तो तुम मेरे परमिशन के बगैर वहां से चले गए, ऊपर से तुमने ड्रेस भी नहीं डाली है हमारे गार्डियंस वाले, मतलब हमारे गार्डियंस वाले ड्रेस भी नहीं है तुम्हारे पास, बिना परमिशन के तुम इधर उधर घूम रहे हो, ऊपर से तुम मेरे पे वो जमा रहे हो, तो यहाँ रोब जमा रहे हो। तो यहाँ पे निंग्यान जो होता है उसके करीब जाने लगता है और जो ली यूचुंग होता है बस उससे डर से पीछे हो रहा होता है। ली यूचुंग यहाँ पे सच में डर गया होता है। तो निंग्यान जो होता है वो कहता है कि बस बहुत हुआ ली यूचुंग, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग फिर गया है, तुमने ही तो मुझे काम पे भेजा था, तुमने ही तो मुझे कहा था कि मैं जाकर दौरा लगाऊं, और मैं वहाँ पे दौरा लगा रहा था और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं इधर उधर भाग गया था। दौरा लगाने का मतलब समझते भी हो, एक जगह बैठ के गेम खेलना नहीं होता है। दौरा लगाने का मतलब है कि मैं स्ट्रीट में घूमूं, कुत्तों की तरह घूमना पड़ता है, सूंघना पड़ता है कि कहाँ कौन गलत काम कर रहा है, कौन बुरा है, वगैरह वगैरह, और ये सारी चीजें देखने के लिए मैं गया था। वो कहता है कि चलो ठीक है तुम दौरा लगा रहे थे, लेकिन तुम्हारी ड्रेस कहाँ है, तुमने तो अपनी वर्दी भी नहीं पहनी। वो कहता है वर्दी, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि खो गई है ली यूचुंग, तुम्हारे दिमाग में भेजा है या नहीं है, तुम्हें कैसे किसी ने गार्डियंस बना दिया, वो भी इतने ऊंची पदवी पे। तुम्हें पता भी है मैं उस गार्डियंस के ड्रेस को पहन के घूमूं ताकि लोग मुझे देखें और मुझे पहचान जाए कि हाँ मैं गार्डियंस से हूँ। तो क्या कोई बुरा व्यक्ति, कोई अगर कत्ल करने वाला किसी का होगा तो मेरे सामने आके कत्ल करेगा, कहेगा हाँ हाँ आओ आओ मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं ही कातिल हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो, वगैरह वगैरह करके मतलब उसे बहुत ज्यादा डांट रहा होता है। ली यूचुंग कहता है कि तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है निंग्यान, ये तो फुल पावर में होता है। मतलब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वही युवान होता है ना, ये सारी चीजें देख रहा होता है दूर से, और यहाँ पे वही युवान के साथ यांग भी होता है। यहाँ पे हमारा हीरो मतलब इसकी क्लास लगा रहा होता है, कहता है ली यूचुंग देखो तुम्हारी ये जो वो थेरेपी है ना, ये बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो चुकी है। मतलब ऐसे वर्दी पहन के लोगों के सामने जाना तो लोग तुमसे डर के मारे आके सामने बोलेंगे कि हाँ हाँ मेरी गलती है, मुझे गिरफ्तार कर लो। ऐसा नहीं होता, ये सब फिल्मों की बात है, फिल्मों की बात अब दूर हो गई है। तो ये लोग कहते हैं, मतलब जो भी लोग होते हैं सुन रहे होते हैं बातें, ये लोग कहते हैं ये फिल्म का मतलब क्या होता है, ये क्या मतलब कहना क्या चाहता है। तो ये लोग कहते हैं कि कोई नई स्ट्रेटेजी होगी, हमें नहीं पता। यहाँ पे जो हमारा हीरो निंग्यान होता है वो जोर से चिल्लाता है, कहता है कि जू सामने आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जू जो होता है सामने आता है, कहता है यस सर। लेकिन जैसे ही वो ली यूचुंग का चेहरा देखता है, ली यूचुंग गुस्से में उसके तरफ देखता है तो कहता है जी जी बताइए। तो यहाँ पे जो हमारा जू मतलब जो निंग्यान होता है वो कहता है कि देखो तुम्हें एक काम करना है, जल्दी से जाओ और व्हाइट बुक लेकर आओ। तो जो जू होता है वो कहता है कि जी बिल्कुल, और वहाँ से जाता है व्हाइट बुक लेकर आता है, और ये व्हाइट बुक लाकर जो ली यूचुंग होता है उसे दे देता है। और इसमें बहुत सारे मतलब चीज़ें लिखी होती हैं, मतलब 10 ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी होती हैं जो कि हमारे गार्डियंस में बदलाव करना है, जैसे उनके ड्रेस, उनके रहने सहने का तरीका वगैरह वगैरह। ली यूचुंग कहता है कि आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं कर देता। तो यहाँ पे जो निंग्यान होता है वो कहता है कि तुम्हें मौका मिले तब ना, तुम तो जब भी मौका मिलता था बस मुझसे बदला लेने के बारे में सोचते थे, मैं कब बताता तुम्हें। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि ये सारी जो 10 बदलाव की चीज़ें हैं ये सब तो वही युवान का लिखा हुआ है, मैंने तो बस इसे इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद से वो सारी चीज़ें जो होता है उसे दिखाता है। तो ली यूचुंग कहता है कि ठीक है मैं इस काम मतलब इस चीज़ पे काम करूँगा, मतलब ये जो 10 नियम है इन चीज़ को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। सीन कट होता है आगे की सीन में, हम देखते हैं कि जो यंग होता है वो वही किताब जो होता है वो लाकर वे युवान को दिखाता है और कहता है कि ये देखिए ये किताब जो उसने लिखी है, मतलब जो निंग्यान है उसने लिखी है कि कैसे ड्रेस में चेंज करना है, ये वो वगैरह वगैरह ऐसी ऐसी चेंजेस लिखी है। जो वे युवान होता है वो पढ़ रहा होता है। तो यंग कहता है कि कैसा मतलब बेकार सा बात है, मतलब ड्रेस में चेंजिंग करना ये वो मतलब कैसे बेकार मतलब सोच से लिखा है वो। वे युवान कहता है कि ये मैंने लिखा है। तो वो कहता है कि पिताजी आपने माफ़ कीजिएगा, ये तो बहुत ही अच्छा लिखा है, और वो फिर वहाँ से भाग जाता है डर के मारे। सीन कट होता है आगे की सीन में हम देखते हैं हमारे निंग्यान जो होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है कि जब से मैं राजकुमारी हुआई क्वीन के अंडर में काम करने लगा हूँ तब से मेरा सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और आज 31
31 तारीख है वो जाता है और अपने मतलब जो डेली का डायरी होता है उसमें लिख रहा होता है कि आज महीने का आखिरी दिन है 31 तारीख और आज मतलब हुआई क्वीन के अंडर में मैं काम कर रहा हूँ। मेरा दिन बहुत अच्छा गया और कल से मुझे 3 दिन का वेट करना है। 3 दिन के बाद मुझे राजकुमारी से मिलना है और राजकुमारी हुआई क्वीन जो है बहुत बड़ी मतलब महिला है, बहुत वो क्या एलिगेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रिंसेस है, तो उनके जैसा मुझे बनना चाहिए, उनके लिए ढेर सारी कविताएं लिखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है अपने मन में, मतलब लिख रहा होता है। और दूसरी तरफ हम राजकुमारी को देखते हैं। राजकुमारी लियांग जो होती है वो अपने मन में सोच रही होती है और अपने डायरी में लिख रही होती हैं कि मैं राजकुमारी लियांग, जिसको मैं निंगयान के साथ जुड़ी हूँ, मतलब यांगलिंग के साथ जुड़ी हूँ। यांगलिंग को पता नहीं है कि मैं राजकुमारी लियांग हूँ और मैं कितनी ज़्यादा बुद्धू, मतलब ऐसे ही हूँ, मैं राजकुमारी हुआंग की तरह नहीं हूँ। राजकुमारी हुआंग जो है बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है वगैरह वगैरह। 3 दिन के बाद जो यांगलिंग है यानी कि निंगयान है वो मेरे पास आने वाला है, कविताओं को लेकर आने वाला है, तो मैं उस कविताओं के वजह से मतलब वो कविताएं पढ़ूंगी तो उसे क्या उत्तर दे सकती हूँ, कैसे उसे एलिगेंटपन से उसे बता सकती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा एलिगेंट हूँ। इसके लिए मुझे राजकुमारी हुआंग की तरफ व्यवहार करना होगा, उनकी तरफ पढ़ना लिखना होगा, जितना से जितना हो सके मैं नॉलेज गेन करना चाहती हूँ वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो होती है वो अपने डायरी में लिखती है और कहती है कि कल से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे सीन में हम निंगयान को देखते हैं। निंगयान जो होता है वो कहता है कि आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है, मतलब कल 31 तारीख था, आज 1 मई है और आज से मैं अपना काम जो है स्टार्ट करने वाला हूँ। वैसे हम गार्डियंस है, गार्डियंस को 3 दिन की महीने में छुट्टी दी जाती है, तो इसीलिए मैंने ली यूजुंग से बात करके अपने लिए 3 दिन की छुट्टी ले ली है। 3 दिन की छुट्टी मैंने पहले इसीलिए ली है कि क्योंकि 3 दिन बाद मुझे राजकुमारी से मिलना है, मतलब तीसरे दिन में मुझे राजकुमारी से मिलना है, उन्हें कविताएं देनी है, तो 2 दिनों की छुट्टी मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से सोच समझ सकूँ। और कविताएं लिखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, इसीलिए मैंने 3 दिन की छुट्टी ले ली है, ग्राइंड करवा। आगे की सीन में हम देखते हैं कि हमारा हीरो यानी निंगयान जो होता है वो अपने भाई के साथ मिलकर बैठकर सोचने लगता है। दूसरी तरफ राजकुमारी जो होती है वो एलिगेंट बनने का प्रयास करती है, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द सीख रही होती है। यहाँ पे ये अपना कविता लिखने का कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे राजकुमारी कोशिश कर रही होती है कि मैं हुआई क्वीन की तरह व्यवहार करूँ, उसकी तरह एलिगेंट लगूँ, मतलब ये दोनों लोग जो है अपना अपना मेहनत कर रहे होते हैं। दूसरे दिन का समय होता है, राजकुमारी लियांग जो होती है वो सो रही होती है, उनकी नौकरानी उसे जगाती है, कहती है कि मुझे सोने दो, मैं बाद में उठूंगी। और दूसरे सीन में हम देखते हैं निंगयान, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या लिखूँ, तो वो भी उठ नहीं रहा होता है। जो पिंकी कहते हैं कि चलो खाना खा लो, वो खाना खाने के लिए चला जाता है, मतलब उसने अभी तक कोई कविताएं नहीं लिखी हैं। अब आज तीसरे दिन का समय होता है, मतलब आखिरी डेट, तो यहाँ पे राजकुमारी सोचती है कि मुझे आज तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो निंगयान होता है वो तो मस्ती कर रहा है, वहाँ म्यूजिशियन के सामने जाके डांस वांस वो लोग कर रही हैं, यहाँ पे जाके देख रहा है और शराब वराब पी रहा है, मतलब आज का दिन भी वो बर्बाद ही कर दिया। यहाँ पे राजकुमारी कहती है कि आज आखिरी दिन है, मुझे मन लगाकर पढ़ना होगा और वरना कल के दिन वो मेरे पास आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। थोड़ी देर किताब खोलती है, उसके बाद से सो जाती है और बहुत ज़्यादा गहरी नींद में हो जाती है। उसके नौकरानी उसे उठाते हैं, ले जाकर बिस्तर पर सुला देते हैं। और यहाँ पे हमारे निंगयान का भी हालत खराब है, ये खूब सो रहा है लेकिन रात भर से नींद नहीं आ रही है, ये सोचते हुए कि कल मैं राजकुमारी को आखिर क्या कविता लिख कर दूंगा। और यहाँ राजकुमारी इस सोच में पड़ी हुई है कि कल मैं उसके सामने क्या बोलूंगी, मतलब बौक की तरह बैठी रहूंगी क्या। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो है वो सो नहीं रहा होता है, यहाँ पे हमारी हीरोइन भी सो नहीं रही होती है, मतलब ये हीरोइन ही है राजकुमारी लियांग, तो ये दोनों लोग को नींद नहीं आ रही होती है। अगला दिन आ गया होता है और यहाँ पे हमारा जो निंगयान होता है वो बताता है कि आज आखिरी दिन है, आज मुझे राजकुमारी से मिलना है और उनके सामने कविताओं को समर्पित करना है। निकलता तो खूब खुशी से है लेकिन सोचता है कि आखिर मैं उसे कविता दूंगा क्या। दूसरे सीन में यहाँ पे राजकुमारी लियांग का भी हालत खराब होता है, बहुत सारे लोगों को बैठाई होती है, कहती है कि कुछ अच्छे अच्छे एलिगेंट वर्ड लिख दो जो कि राजकुमारी हुआई क्वीन इस्तेमाल करती है, जब कोई कविता उन्हें सुनाएगा तो वो क्या शब्दों को इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा लियांग होता है, मतलब निंगयान होता है, वो कहता है कि भाई जूजी किंग मुझसे मिल जाओ प्लीज, मुझे तुम्हारे टीचर की कुछ लिखी हुई कविताएं चाहिए, कुछ कविता चाहिए मुझे, सुनो सुनो। और वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। सीन कट होता है आगे की सीन में हम देखते हैं कि राजकुमारी लियांग को ढेर सारी कविता, मतलब एक ढेर सारा पत्र लिख के लाया होता है निंगयान और उन्हें देता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। राजकुमारी लियांग जो होती है वो उस कविताओं को देखती हैं और देखने के साथ वो सोचने लगती है कि मैंने तो कुछ पढ़ाई की ही नहीं, 3 दिन में मुझे पता ही नहीं चला राजकुमारी हुआई क्वीन कैसे व्यवहार करती है, मैं क्या करूं, मैं क्या जवाब दूं। और कहती है कि तुम्हारी कविताएं बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। राजकुमारी लियांग तो बिल्कुल बुद्धि है, उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। और यहाँ पे हमारा हीरो तो खुश हो जाता है कि चलो राजकुमारी को मेरी कविताएं अच्छी लगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जू पिंग जी का अपने बेटे को यानी जूजी किंग को पकड़ रहे होते हैं और जूजी किंग बार बार दौड़ रहा होता है निंगयान को मारने के लिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पिताजी मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब उसके पिताजी यानी जू पिंग जी उसे छोड़ देते हैं तो शांत हो जाता है, मतलब वो मारने भी नहीं जाता। यहाँ पे जो जूजी किंग होता है वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसे वापस कर दो वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। और निंगयान तो बस आराम से बैठ के खा रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे राजकुमारी और निंगयान ये दोनों लोग मन में यही सोच रहे होते हैं कि आखिर 3 दिन का समय है, मतलब 3 दिन में वो मेरे लिए कविता लिखकर लेकर आने वाला है। निंगयान मतलब लियांग सोचती है कि वो कविता लिखकर लेकर आने वाला है तो उसके लिए मुझे ढेर सारी पढ़ाई करनी चाहिए ताकि मैं उसे अच्छा सा जवाब दे सकूं। और निंगयान सोचता है कि 3 दिन के बाद मुझे राजकुमारी से मिलना है, उन्हें कविताएं लिखकर देनी है, तो मुझे अच्छी अच्छी कविताएं लिखनी चाहिए। और ये दोनों लोग अपना अपना काम पर लग जाते हैं। तभी राजकुमारी लियांग के पास एक गेम, मतलब वो गेम खेलने के लिए उसका जो साथी होता है वो आता है, मतलब नौकर होकर। वो कहता है कि राजकुमारी उसे पास की जगह, वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं खेलना, चले जाओ यहाँ से। और यहाँ पे निंगयान के साथी यानी सॉन्ग थियांग जो होता है वो उसके सामने लेकर आता है, कहता है कि चलो पास से फेंकते हैं, गेम खेलते हैं। वो कहता है, फिर सोचता है कि उन्हें कविताएं लिखनी है, फिर कहता है कि नहीं रहने दो, मुझे नहीं खेलना।
उसके बाद से लियांग और मतलब हमारी जो राजकुमारी होती है और निंग्यान होता है, इन दोनों के दिमाग में एक ही बात आती है कि अभी तो 3 दिन का समय है ना, बहुत समय है, तब तक पढ़ लेंगे और कर लेंगे, मतलब कविताएं लिख लेंगे। तो वो लोग कहते हैं कि चलो ठीक है गेम खेलते हैं। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही समय बीत जाता है ना, जैसे कि वो मैंने भी कहा था कि परीक्षा के लिए अभी काफ़ी समय है, तब तक पढ़ लेंगे, लेकिन आखिरकार हुआ क्या, पढ़ नहीं पाई। और क्या, यही होता है यहाँ पे। तो ये लोग यही कह के ये दोनों लोग गेम खेलने के लिए चले जाते हैं। इस सीन में हम देखते हैं जू और स्ट्रॉन्ग और हमारा निंग्यान, ये लोग ढेर सारी मस्ती करते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, मतलब ये लोग फुल मस्ती में है। और दूसरे सीन में हमारी राजकुमारी यानी लियांग जो है वो भी बहुत ज़्यादा मस्ती करी है, अपने लोगों के साथ गेम खेल रही है। हम देखते हैं कि जो हमारा निंग्यान होता है ना, वो अपना गेम मतलब खेल रहा होता है सॉन्ग के साथ, वहाँ से निकलता है। तैसे ही वहाँ पे आ जाते हैं ली यूचुंग आते हैं। तो देखते हैं कि ये सभी लोग अब्सेंस है। तो ये सॉन्ग से पूछते हैं कि सॉन्ग एक बात बताओ, मैंने निंग्यान को 3 दिन की छुट्टी दी है और आज 10 दिन हो गए, 10 दिनों से वो ऑफिस में दिखाई नहीं दिया, तो जल्दी पता करो वो कहाँ है। और उसके साथ जू और मतलब ये सभी लोग गायब हैं। वो कहता है कि माफ़ कीजिएगा, वो लोग मतलब काम कर रहे हैं ना, वो ऐसे इनलीगल तरीके से लोगों को जो पकड़ना है वो लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारा ली यूचुंग होता है वो कहता है कि देखो मैं दिखता भले हूँ बेकार मतलब बुद्धू टाइप का, लेकिन इतना बुद्धू हूँ नहीं, मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश मत करो, जल्दी उन लोगों का पता लगाओ, उन लोगों को लेकर मेरे सामने आओ, मुझे तो उन लोगों को सजा देनी है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक नए व्यक्ति का मतलब वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इसका नाम होता है ताओमिंग। ये भी 7th रैंक का, मतलब ये भी ली यूचुंग के बराबरी का काम करने वाला है। ये यहाँ पे आता है, उन्हें प्रणाम करता है, कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप निंग्यान जैसे व्यक्ति को अपने अंडर में कार्य करने के लिए ले आए और आपके वजह से हम इतने सारे मतलब अनसॉल्व्ड केस को सॉल्व कर पाए हैं सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के अंदर। तो यहाँ पे ली यूचुंग कहता है अच्छा ऐसा कहता है, वो उसको स्क्रैप बुक दिखाता है और कहता है कि देखिए ऐसे ऐसे केसों को हमने सॉल्व किया, ये सब पता है। वो वाइट स्क्रैप बुक जो कि निंग्यान लेकर आया था आपके लिए, उस वाइट स्क्रैप बुक के वजह से हम लोग इतने सारे केस को पकड़ पाए हैं। वैसे मैंने सुना है कि ली यूचुंग काफ़ी समय से आपके साथ काम नहीं कर रहा, मतलब आपके अंडर में तो थोड़ा रस महसूस कर रहा है, आप उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। तो आप एक काम कीजिए, आपको वो पसंद नहीं है तो आप हमारे साथ उसे लाने दीजिए, आप मुझे मेरे अंडर में उसे भेज दीजिए, मैं उसे अच्छे से सिखा दूंगा और डिसिप्लिन कर दूंगा। ली यूचुंग कहता है कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, और हम सब दिल से जुड़े हुए हैं, कोई अगर बीमार है या कुछ भी है तो हम लोग संभाल लेंगे। तो जो वो दूसरा वाला होता है ताओमिंग, वो कहता है कि वैसे एक काम कीजिए ना, आप उसे मेरे अंडर में भेज दिए, मैंने सुना है कि 10 दिनों से वो ऑफिस भी नहीं आया। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो 10 दिनों से ऑफिस इसलिए नहीं आया है क्योंकि मैंने उसे होम पे वर्क करने के लिए कहा है, उसे कहा है कि वर्क फ्रॉम होम करे, इसलिए वो घर से काम करे और आपके अंडर में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मतलब ये ताओमिंग से मतलब वो जल रहा होता है ना ली यूचुंग। जिसके बाद से जो ताओमिंग होता है वहाँ से चला जाता है। तो सोंग तियांगफेंग कहता है कि सर क्या अभी भी ज़रूरत है, मतलब निंग्यान को मैं बुला कर लाऊं? वो कहता है कि नहीं छोड़ो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सीन कट होती है और आगे की सीन में हम देखते हैं निंग्यान जो होता है अभी वो एक कविताओं के बारे में सोच रहा होता है। बहुत सारी पर्चियाँ जो होती है जू पिंग जी और जू जी किंग अपने चेहरे पर लगाए होता है और शब्दों को देख देख कर एक एक शब्द लिखवाने का प्रयास कर रहा होता है। ये वाला शब्द लिखो। जू जी किंग कहता है भाई इसे पहले इस्तेमाल कर लिया गया है। कहता है ठीक है फिर ये शब्द लिखो। वो कहता है ये भी तुमने बोल दिया, आप कुछ नया बोलो ना। वो कहता है मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 4 घंटे हो गए, 4 घंटे से मैं इधर उधर घूम रहा हूँ और मुझे कुछ भी मतलब दिमाग नहीं आ रहा है कि मैं किस शब्द का इस्तेमाल करके कौन सी कविता लिखूं। जू जी किंग कहता है कि देखो भाई बहुत हो चुका, मतलब इतने समय से तुम हमें फंसाए हुए हो, कब वो समय आएगा जब तुम सारी कविताएं लिख दोगे, मैं यहाँ से जा पाऊंगा, मुझे अपने कॉलेज भी तो जाना है। वो कहता है कि हाँ भाई मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, शब्द मिल ही नहीं रहे, चलो मैं तुम्हें एक नया शब्द बताता हूँ। और उसे फिर कुछ बताता है, मतलब ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। जूपिंग जी कहता है कि एक काम करो बेटा, मतलब मेरे निंग्यान बेटा तुम एक काम करो, मुझे ले चल के राजकुमारी से मिला दो, मतलब राजकुमारी हुआ है उसको मैं खुश कर दूंगा, उन्हें मतलब प्रणाम करूंगा, उन्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा जिससे वो खुश हो जाएंगी। जब वो खुश हो जाएंगी तो वो तुम्हें कविताएं लिखने के लिए नहीं कहेंगे। तो वो कहता है कि अंकल जी बहुत अच्छा। वो अपने भाई से कहता है भाई ये वाला शब्द लिखो। वो कहता है कि भाई ये शब्द तो तुम्हारा पहले इस्तेमाल हो चुका है, देखो तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। और यहाँ पे कैवई आती है मीठा खाते खाते, उसकी छोटी बहन यानी कि वो क्या बोलते हैं जू लिंगजिंग के साथ। वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। निंग्यान कहता है कि हाँ बताओ ना। वो कहती है कि तुमने जो मुझे यंत्र दिया था, तुम्हारा वो जो फोन यंत्र जो भी था ना, उस यंत्र के दौरान जो है हमारे मतलब सॉन्ग किंग ने कुछ पता लगाया है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वो कहता है कि क्या सच में मुझे उनसे मिलना है, चलो अभी चलते हैं। उसका हाथ पकड़ के खींच के वहाँ से ले जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति इन लोगों पे नजर रख रहा होता है, मतलब निंग्यान पे नजर रख रहा होता है। अगले सीन में हम हमारी राजकुमारी को देखते हैं। राजकुमारी लियांग जो होती है वो सारी कविताएं अपनी माता जी को दिखाती हैं। तो उनकी माँ कहती हैं कि तुम्हारा ये किताब मतलब ये जो कविता है वो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट, सुरक्षित, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये बताओ तुमने ये कविता मिला कहाँ से।
तो वो कहती है कि माँ ये मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से चुन लिया है ये कविता जो मेरी बहन हुआई क्विंग है ना, उसका जो आदमी है जो इतना ज़्यादा नंबर 1 पे है, फर्स्ट आया था, A+ आया था, उससे भी तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ बिल्कुल तुमने बहुत अच्छी कविता लिखी है। खैर वो अपने नौकर से बुलाती है और कहती है कि एक काम करो, इसके लिए मिठाई लेकर आओ, मिल्क केक लेकर आओ, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। और लियांग जो होती है वो मिल्क केक खा लेती है, पर थोड़ा सा मुंह बना रही होती है। यहाँ पे जो रानी नोबल कंसर्ट जो होती है वो कहती है कि ठीक है काम करो, ये सारा मिल्क केक पैक कर दो मेरी राजकुमारी के लिए। सीन कट होता है, हम देखते हैं राजकुमारी लियांग जो होती है ना, वो अपने कमरे में बैठी होती है, अपनी नौकरानी से मतलब अपनी बॉडीगार्ड से बात कर रही होती है। उनकी बॉडीगार्ड कहती है कि देखिए राजकुमारी, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी माताजी आपसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन एक बार ये भी तो सोचिए कि उनको आज तक पता नहीं है कि आपको मिल्क केक बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको मीठा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो आप बार बार आपको ये मीठा खिलाती हैं, मिल्क केक देती हैं। वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं वगैरह वगैरह। मतलब देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसकी माँ इससे प्यार करती ही नहीं है। अब राजकुमारी लियांग जो होती है वो कहती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जल्द ही मैं निंग्यान के द्वारा लिखे गए कविताओं से बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊंगी, और ये कविता जो सम्मेलन आने वाला है उस कविता सम्मेलन में मैं अपनी कविताएं सुनाऊंगी, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, सब लोग मुझसे प्यार करने लगेंगे, सब लोग मुझे हुआई क्विंग से भी ज़्यादा बड़ा और नंबर 1 पे मानने लगेंगे। राजकुमारी लियांग कहती है कि वैसे आज का काम कैसा चल रहा है, मतलब हुआई क्विंग कहाँ पे जाने वाली है। तो वो कहते हैं कि आज इस तारीख का ये दिन है, इसलिए राजकुमारी जो है एस्ट्रोलॉजिकल ब्यूरो जरूर के जरूर जाएगी। और वो पूछती है दूसरी तरफ और जो हमारा वो निंग्यान है उसका क्या है। तो वो लोग बताते हैं कि निंग्यान जो है वो अपने रोज की तरह काम वाम पे गया होगा। तभी यहाँ पे एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि राजकुमारी गड़बड़ हो गया। वो कहते हैं क्या हुआ। तो वो बताता है कि राजकुमार मतलब जो निंग्यान है ना वो एस्ट्रोलॉजिकल ब्यूरो में जाने वाला है। अब तो यहाँ पे हमारी राजकुमारी लियांग तो डर जाती है, कहती है कि अब तो भांडा फूट ही जाएगा, क्योंकि यार राजकुमारी हुआई क्विंग भी आज एस्ट्रोलॉजिकल ब्यूरो में जाने वाली है और मतलब निंग्यान भी वहीं पे पहुंच गया। इसी डर के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक ले बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और जो खोक दिया वो मेरा भाई है, बहुत बेकार है इंसान। बाय बाय। वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बाय।